हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आपका स्वागत है। तो इसमें जैसे हम भाग 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, भाग 6 का पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है। अभी ये पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें क्या है कि 173 तक हम देख चुके हैं पार्ट 1 में, और ये 152 से 237 तक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे पूरी प्ले लिस्ट की, तो आप उन्हें पहले देख लीजिएगा। तो अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान व आहूत। तो ये कौन करता है राज्य के विधानमंडल का सत्र? राज्यपाल ही सत्र का आहूत करता है। आहूत मतलब बुलाना, सभी को सत्र के लिए बुलाना। और सत्र आपको हम बता ही चुके हैं भाग नंबर 5 में। कौन से होते हैं? 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो सत्र 3 प्रकार के। तो तीनों सत्र में बुलाना, आहूत करना राज्यपाल बुलाता है। सत्रावसान यानी उन्हें सत्र खत्म होने पे भेजना, यानी सत्रावसान कहलाता है। और टेम्परेरी 1 दिन की छुट्टी करने के लिए अध्यक्ष या सभापति करते हैं। और 175 पे आ जाता है राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल का अभिभाषण ये प्रत्येक बजट, हर साल में एक बजट पेश किया जाता है। जैसे लोकसभा में भी पेश किया जाता है केंद्र लेवल पर, और राज्य में भी किया जाता है। तो उस बजट के समय एक अभिभाषण देते हैं। कौन देते हैं? राज्यपाल। तो एक वो हो गया। और अब आता है 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण तब देते हैं जब जैसे राष्ट्रपति देते हैं नई लोकसभा गठित होने पर, तो राज्यपाल कब देंगे? जब नई विधानसभा गठित होती है। तो ये दोनों कार्य कौन करते हैं? राज्यपाल। ये राज्यपाल कार्य करते हैं। और कब करते हैं? ये करते हैं कि नई विधानसभा आने पर, चाहे वो 2 साल बाद आए, 5 साल अगर विकसित हो जाती है तो जल्दी आ जाएगी ना, 5 साल बाद मोरली देते हैं। और ये हर बजट में यानी प्रत्येक वर्ष में देते हैं। अब हमारा आता है 177। तो मंत्री और एडवोकेट जनरल के अधिकार। तो मंत्री और एडवोकेट जनरल विधानसभा की सभा में भाग ले सकते हैं, वो चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो एडवोकेट अपना मत नहीं दे सकता। और मंत्री मत दे सकते हैं, लेकिन मंत्री जो मत दे सकते हैं वो किसी भी सदन का हो, विधानसभा का हो या विधान परिषद का, वो हमेशा किस में जाके देता है? विधानसभा में। और वो बैठता भी विधानसभा में ही है, क्योंकि विधानसभा में ही पूरी चर्चाएं होती हैं, भले ही वो विधान परिषद का सदस्य हो। 178 देखते हैं विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अब जैसे विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ऐसे समझ लीजिए जैसे हम बचपन में क्लास में एक मॉनिटर चुनते थे, बस वही इनका काम है कि जो सभी सदस्य होते हैं वो मिलके एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं। लेकिन कभी आपको पता है जैसे मॉनिटर नहीं आया तो उस दिन क्या होगा? तो उसके लिए एक उपाध्यक्ष भी चुन के रखते हैं, जो इमरजेंसी कार्य आने पर वो अध्यक्ष का कार्य कर सके। उसकी चर्चा इसमें की गई है। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त, वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, और किसी कारण, अपने फैमिली कारण से भी वो छुट्टी के लिए जा सकते हैं। तो उस स्थिति में कोई एक वरिष्ठ को चुन लिया जाता है। और उन्हें अगर हटाना हो आपको, तो बिल ला के उन्हें विधेयक के साधारण विधेयक के माध्यम से उन्हें हटाया भी जा सकता है। और इन्हें चुनना भी सर्वसम्मति से चुना जाता है और सर्वसम्मति से इन्हें हटाया जाता है। 180 देखते हैं अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष। वही अभी हमने कहा कि जब क्लास का मॉनिटर चला जाता है तो किससे दे दिया जाता है? जो सब मॉनिटर होता है उसे सब कार्यभार दे दी जाती है, लेकिन टेम्परेरी समय के लिए। तो इसी प्रकार से अध्यक्ष जब नहीं रहते हैं तो उनके रूप में उपाध्यक्ष कार्य करता है, और उनकी हर एक शक्ति का कार्य करता है। अध्यक्ष का काम क्या होता है कि अगर जैसे सभी लोग बैठे हैं तो किस किस को बात रखने का टाइम देना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, सब एक तरह से मॉनिटर जैसे कार्य करता है या टीचर जैसे कार्य करता है, उस भांति। अब हमारा आता है 181 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो वह पीठासीन होंगे। तो जैसे अभी हमने बताया उन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही हो जब, तो उसमें क्या हुआ? पीठासीन बोले तो कि जैसे वो अपनी गद्दी पे बैठ के जो सत्ता सी चलाते हैं कि आप ज़्यादा मत बोलिए, आप बैठ जाइए, तो वो अधिकार उन्हें नहीं रहेगा और वो किसी पर भी एक्शन अपना नहीं ले सकते। इस प्रकार की उनकी कोई शक्ति नहीं रहती है और वो पीठासीन नहीं रहते। अब देखते हैं 182 विधान परिषद के सभापति व उपसभापति। 182 में दिया गया विधानसभा के सभापति उपसभापति। जिन राज्यों में अगर विधानसभा है तो उनके लिए ये काम का है, अदरवाइज नहीं है। तो विधानसभा व उपसभापति वही जैसे इसमें था विधानसभा का हो गया, ये रहा विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,
विधान परिषद के सभापति उप सभापति, सेम कार्य होता है, वही मॉनिटर जैसा और सब मॉनिटर जैसा, इसमें और कुछ भेद नहीं होता है। 183 में सभापति व उपसभापति को हटाना, जिस प्रकार इन्हें हटाया जाता है सेम उसी प्रकार से इन्हें भी हटा दिया जाता है। और 184 में देखते हैं सभापति के रूप में उपसभापति, यानी ये 3 आर्टिकल और ये 3 आर्टिकल सेम है, नहीं नो ये वाले ये 3 आर्टिकल और ये 3 आर्टिकल बिल्कुल सेम है, यानी उसमें विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा है और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। तो ये आप आर्टिकल वाइज भी काफ़ी इसमें पूछ लिया जाता है, तो इससे देख लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये हमारी स्लाइड तैयार हो चुकी है, तो हम आगे देखते हैं। 184 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 185 सभापति व उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया चले तब वह पीठासीन नहीं होंगे। जैसे अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कहा गया था, सेम वही चीज़ कि वो भी सभापति उपसभापति को जब हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो वो पीठासीन यानी वो अपने पद का शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी किसी को भी पद से हटाना और बैठाना और बोल लेना देना इजाज़त देना ये कार्य वो नहीं कर सकते हैं। तो 186 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति का वेतन, इनके वेतन की चर्चा की गई है और ये कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इनका वेतन क्या होता है, तो इसलिए आप वेतन पर गौर न कीजिए, केवल उनके वेतन की चर्चा की गई है, क्योंकि इनके वेतन वगैरह बहुत जल्दी मॉडली चेंज होते हैं बड़े लेवल पे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरीके और पीएम इस तरीके के लोगों की वेतन पूछे जाते हैं। तो अब 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय होगा जैसे केंद्र का सचिवालय था, यानी उसी प्रकार से संसद का सचिवालय और यहाँ विधानमंडल का सचिवालय। सचिवालय आप पहली वीडियो पहले हमने अपलोड की थी, उनमें बताया ही है कि सचिवालय क्या होता है कि यहाँ सब पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर सब बैठते हैं जो रणनीति तैयारी करते हैं, उस रणनीति को ये योजनाओं के माध्यम से अनपढ़ लोग यानी नेता लोग पेश करते हैं। तो 188 सदस्यों द्वारा शपथ, सदस्यों द्वारा शपथ, सदस्यों द्वारा शपथ कौन शपथ वैसे राज्यपाल का कार्य होता है, लेकिन राज्यपाल प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिलाता, वो जिस व्यक्ति को नियुक्त कर देता है और आमतौर पर वह वरिष्ठ जो वहाँ पे विधायक होता है उन्हें नियुक्त करता है। जैसे केंद्र लेवल पे राष्ट्रपति वरिष्ठ सांसद को नियुक्त कर देता है शपथ दिलाने के लिए। 189 में गढ़पूर्ति, गढ़पूर्ति सेम होती है जैसे संसद में 1/10 की होती है, तो यहाँ पर भी गढ़पूर्ति, गढ़पूर्ति को पहले भी हमने बताया, लेकिन गढ़पूर्ति क्या होता है कि जैसे क्लास में आपने देखा होगा जाते थे बच्चे, तो अगर 100 बच्चे थे तो उसमें 5-10 बच्चे अगर पहुंच रहे हैं तो उस दिन टीचर क्या करते थे, छुट्टी कर देते। टीचर बोले तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, अध्यक्ष या विधान परिषद में सभापति। तो वो क्या करते हैं, अगर 1/10 सदस्यों जो हैं, जिसमें अपने यहाँ पे विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 403 और विधान परिषद में 100, तो अगर उसके 1/10 भाग अगर आता है तो पढ़ाई यानी चर्चा जारी रहेगी, और अगर नहीं होती तो छुट्टी कर दी जाती है उनकी 1 डे के लिए यानी कि टेम्परेरी समय के लिए, और परमानेंटली करने के लिए कौन करता है, राज्यपाल। अब 190 पे आ जाते हैं स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त वही विधायक अगर अपना त्याग पत्र दे दें या किसी गलत योग्यता में पाए जाते हैं तो उस प्रकार से उनका पद रिक्त हो सकता है, और ये रिक्त 6 माह के लिए हो सकता है, 6 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद और चुनाव उस पद पे कराना पड़ता है। अब हम देखते हैं 191 सदस्यों के लिए निर्भरताएं अयोग्यताएं, एक होती है योग्यताएं, एक होती है अयोग्यताएं। योग्यताओं आपको नॉर्मली पता होता सभी को कि इनके लिए विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, बैंकक्रप्ट वगैरह इस तरीके से। और अयोग्यता क्या होती है, जो बाद में निर्भरता निकल आती हैं, जैसे अगर वो विधानसभा का सदस्य था और नहीं, जैसे विधान परिषद का सदस्य था, विधानसभा में चुन लिया गया, या किसी भी 2 सदन का या केंद्र लेवल पे सांसद था तो विधायक नहीं बन सकता, अगर बन जाता है तो उसे वो पूर्व पद छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर उसकी अयोग्यता होती है तो उसे निष्कासित किया जा सकता है। 192 में सदस्यों की निर्भरताओं पर प्रश्न, वही उनके प्रश्न किए जा सकते हैं कि भाई ये है या नहीं है, उनकी चर्चा किया जा सकता है। 193 आर्टिकल 188 के शपथ लेने से पहले अयोग्य होने पर मतदान के लिए दंड। अभी हमने 188 पढ़ाई, सदस्यों द्वारा शपथ, जो शपथ लेने से पहले अगर वो
अयोग्य घोषित हो जाते हैं उस या अयोग्य होने के बाद मतदान करते हैं तो उन्हें दंड दिया जा सकता है। ये भी प्रावधान है, क्योंकि आप अयोग्य होने के बावजूद आप उसका उल्लंघन करके उसमें जैसे सांसद थे या कोई भी एक लाभ के पद पे भी थे, उस माध्यम से अगर इसमें आते हैं तो आपको दंडित किया भी जा सकता है। तो 194 विधानमंडलों के सदनों व सदस्यों समितियों की शक्तियाँ। इससे पहले भी हमने बताया सदनों सदस्यों समितियों जो केंद्र लेवल पे हुई थी। सेम केंद्र और राज्य यानी भाग अगर 5 पढ़ लिया तो उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस भाग 6 कंप्लीट हो जाएगा। उस थोड़े से नाम चेंज करने, पीएम की जगह सीएम, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति, इस प्रकार से बस सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट, इस प्रकार से बस करना होता है। तो इसमें क्या गया, सदनों और समितियों की शक्तियाँ, सदस्यों की सदनों की शक्तियाँ, बिल वगैरह पास करते हैं सदस्य, उन बिलों पे अपना मत दे के समितियाँ जो बनाई जाती उनकी भी पावर आपको पता ही है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति यानी कोई भी नियम बनाती है उसके तहत उन्हें लागू करने, तो उन्हें अगर लागू कर दिया है तो उनकी सभी शक्तियों के बारे में उसी में दिया जाता है। तो अब इस प्रकार से हम आते हैं 195 में, सदस्यों के वेतन व भत्ते। वो ये अभी हमने उनके वेतन के बारे में कहा था, इनके सभापति उपसभापति के, तो बाकी के जो बचे विधायक उनके वेतन व भत्तों की चर्चा की गई है। कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उनके वेतन क्या होते हैं। तो आई होप ये आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियो को प्राप्त करते रहें। हमारे इस चैनल पे अभी पॉलिटी की, ये संविधान की सीरीज चल रही है और रीजनिंग भी इसी पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और स्टैटिक जीके की भी 1-2 वीडियो मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।